नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेस्क में। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे और इससे पहले हमने 2 वीडियोस में क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो ये थर्ड वीडियो है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। A parallel plate capacitor is filled with two dielectrics of epsilon 1 and epsilon 2 lengthwise equally. The capacitance of the combination is। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पहले प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो डायलैक्ट्रिक यूज की गई हैं epsilon 1 एंड epsilon 2 लेंथवाइज इक्वली। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो epsilon 1 और epsilon 2 हैं ये यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी है ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर ये जो आप रेड देख रहे हैं ये हैं प्लेट्स और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो epsilon 1 और इसके लिए epsilon 2। देखिए इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे d है और जो लेंथ है वो इसकी l है। ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक के लिए L/2 और इस डाइलेक्ट्रिक के लिए L/2। अगर मैं उस पूरे कैपेसिटर ये जो है इसके लिए अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा L/D। ठीक है। एरिया पूरे का अगर मैं एरिया A मानता हूं तो इस वाली डाइलेक्ट्रिक के लिए एरिया क्या हो जाएगा A/2 और ठीक इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक इसके लिए डाइलेक्ट्रिक के लिए एरिया हो जाएगा A/2। तो इतनी बात आप पहले समझिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पहले प्लेट कैपेसिटर, पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है C=epsilon0 εr A/d। अब अगर यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक एयर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा C=epsilon0 A/d। बट यहाँ पे हमने क्या किया है डाइलेक्ट्रिक यूज़ की है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा C=epsilon0 εr A/d। अब ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसमें हमारे दो कैपेसिटेंस बनने हैं तो हमें दोनों कैपेसिटेंस को निकालना है और उसके बाद हमें इसमें जोड़ देना है। तो C1 + C2 जो है वो हमारा एक टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा इस कॉम्बिनेशन का। अब देखिए C1 = क्या होगा epsilon0 पहले वाले के लिए जो एरिया होगा वो A/2 इसके बाद epsilon1/d। ठीक इसी तरह से C2 = epsilon0 A/2 epsilon2/d। इसको हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा epsilon0 A epsilon1 + epsilon2 / 2d। तो इसके लिए ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे D जो है वो धोखे से लिख गया है। ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन Z = 10 मीटर कैरी सरफेस चार्ज डेंसिटी 20 नैनो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये हमें एक लोकेशन दे रखी है। ठीक है। Z = 10 मीटर सरफेस चार्ज डेंसिटी और हमें जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है 20 नैनो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो है फाइंड करनी है। ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए एक रिलेशन होता है जो हमारी जो एयर में जो हमारी परमिटिविटी होती है और जो परमिबिलिटी होती है उन दोनों का जो मल्टीपल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। ये जो C है यहाँ पर आपने पढ़ा होगा प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। तो C = 1/√μ0 और epsilon0। ठीक है। तो C अब हम दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा C² = 1/μ0 epsilon0। तो हम यहाँ से अगर हमें μ0 की वैल्यू पता है तो हम epsilon0 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसमें एक रिलेशन होता है। ठीक है। अब μ0 की हमें वैल्यू पता होती है 4π × 10⁻⁷ और C की भी हमें वैल्यू पता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी epsilon0 की 1/36 पाई × 10⁻9 और इसी की वैल्यू आपकी होती है 8.85 × 10⁻12। चलिए अब ρs क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि हमें गिवन है 20 नैनो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ई हमें फाइंड करनी है और हमें लोकेशन दे रखी है Z = 10 मीटर। फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी
अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ρs/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो AZ है ये यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो 20 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी -360 पाई और AZ, ये हमें क्या शो कर रहा है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस? एक क्लोज सरफेस है, उससे जो टोटल फ्लक्स जो आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए गॉस लॉ जो है, द गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इन्होंने बताया था कि गॉस लॉ स्टेट दैट, इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो आपका बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स गुना 1/ε0 गुना इनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, phi=E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई ε0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेंसिटी में एक रिलेशन होता है D=ε0 E। तो अगर हम ε0 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा D। तो D.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज। तो ये क्या होता है, इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर टू 100 वोल्ट? अब हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 15 माइक्रोफैरड का है और हमने इसे 200 वोल्ट पर यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? देखिए कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इक्वल टू 1/2 CV² इज इक्वल टू 1/2 QB या 1/2 Q²/C। अब अगर हमें C और V की वैल्यू पता है तो हम एनर्जी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वल टू 1/2 CV², हमने यहाँ पे C की वैल्यू रखी और V की यहाँ पे वैल्यू रखी, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 0.3 जूल। अब कैपेसिटर जो है वो तो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर इन ए प्लेट कैपेसिटर? पहले प्लेट जो कैपेसिटर है उसमें जो चार्ज स्टोर होता है वह कहाँ पे होता है? तो देखिए ये होता है आपका डाइलेक्ट्रिक में। द चार्ज स्टोर in a parallel plate capacitor in dielectric. For parallel plate capacitor, capacitance is equal to epsilon A by D. Epsilon is equal to epsilon naught epsilon R A by D. अब एयर के लिए epsilon R की वैल्यू होती है 1, तो हम इसे लिख सकते हैं C इक्वल टू epsilon naught A by D। अब यहाँ पे जो C है वो प्रोपोर्शनल है रिलेटिव परमिटिविटी के। अब देखिए टू ऑब्टेन ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी हाई। अब हाई वैल्यू के कैपेसिटेंस को प्राप्त करने के लिए जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो परमिटिविटी है वो हाई होनी चाहिए, तभी हम जो है हाई वैल्यू के कैपेसिटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। एन इन्फिनिटी शीट हैज़ ए चार्ज डेंसिटी ऑफ 150 माइक्रो कूलम पर मीटर, द फ्लक्स डेंसिटी इन माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक इन्फिनिटी शीट है उसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है 150 माइक्रो कूलम पर मीटर। ये हमें क्या दे रखी है, रो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 150
माइक्रो कूलम पर मीटर। तो हमसे यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, यानी कि हमसे यहाँ पर डी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। फॉर इन्फिनिटी शीट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो रो इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रो एल यहाँ पे क्या है, ये है आपकी जो चार्ज जो डेंसिटी होती है वो है यहाँ पर क्यू बाई एल, ये आपकी क्यू बाई एल होती है, ठीक है, लाइन चार्ज के लिए। तो 150 माइक्रो कूलम पर मीटर। डी इक्वल टू आपका इसमें एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेंसिटी में, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ई की जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी तो एप्सिलॉन नॉट रो एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रो एल की वैल्यू हमें पता है 150 माइक्रो कूलम पर मीटर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। इसके बाद यहाँ पे हमें 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो बचेगा रो एल बाई 2। 150 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन कांस्टेंट। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल। देखिए, इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसके इनसाइड में जो Q होता है वो आपका 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इस वजह से फोर्स भी 0 होता है। सो नो वर्क डन, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है के बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, या हम इसे कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electric field of 1.92 into 10 की पावर 3 is maintained across two plates separated by 0.015 meter. Potential difference across plates will be। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और हमें प्लेट्स की जो बीच की दूरी है वो हमें यहाँ पे दे रखी है और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये हमें वैल्यू दे रखी है 1.92 इंटू 10 की पावर 3 नैनो न्यूटन पर कूलम। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो होता है E इक्वल टू बी बाई डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी। ई की वैल्यू हमें पता है और डी की भी हमें वैल्यू पता है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 28.8 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थंडर क्लाउड अबव द अर्थ सेट्स, यहाँ पे SETS होगा, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसलिए आप इसको ठीक कर लीजिएगा, SETS होगा, ठीक है। सेट्स अप ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड 50 वोल्ट पर मीटर। इन दिस फील्ड देयर इज ए रेन ड्रॉप कैरिंग ए चार्ज ऑफ 0.3 माइक्रो कूलम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस ड्रॉप विल बी। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपका 50 वोल्ट पर मीटर है। अब ये हमें ई दे रखा है, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी E इक्वल टू बी बाई डी, तो यूनिट से ही हमें पता लग रहा है कि ये जो है वो एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और यहाँ पे हमें जो है चार्ज की हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है Q इक्वल टू 0.3 माइक्रो कूलम और हमसे यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमसे यहाँ पे फोर्स पूछा है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इक्वल टू बी बाई डी, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है और Q हमें यहाँ पर दे रखा है। F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी थी, ये हमने यहाँ पे पुट की, ई की भी हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो आएगा 15 इंटू 10 की पावर -6 और ये फोर्स हमारा न्यूटन में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्मॉल चार्ज ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू गिव ए बिगर ड्रॉप, द राइज इन पोटेंशियल विल बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मॉल चार्ज ड्रॉप्स हैं
ठीक है, उनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाया गया है। ठीक है, द राइज इन पोटेंशियल विल बी, तो ये जो राइज इन पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप के होगा। इफ ए स्मॉल चार्ज ड्रॉप आर कंबाइंड टू गिव ए बिगर ड्रॉप, द राइज इन पोटेंशियल विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो जो पोटेंशियल होगा वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा